हो रहा है तिलक समारोह का भव्य आयोजन। धूम मचाने आई है सूरज के दोस्तों की पलटन। तैयार हो रहा है दूल्हा, श्रृंगार कर रही है दुल्हन। कहानी के इस भाग में सुनिए संगीत की स्वर लहरी पर थिरकते दिलों की धड़कन। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। हाय गाइस, आप सुन रहे हैं कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास का 48वां भाग मेरे यानी कोमल अग्रवाल के साथ। कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि वैशाली का मिशन झुमकी कामयाब होता है और पाखी और सूरज का एक दूसरे को मेहंदी दिखाने का कार्यक्रम सफल। प्रभात पाखी को भाभी कहकर संबोधित करता है और रोजी उसे मैडम कहती है। राधा काकी और शंकर काका पाखी को आशीर्वाद देते हैं और वैशाली मौसी को पटाकर चुपचाप कमरे में पाखी को लेकर आ जाती है। अब आगे उन्हें देखते ही झुमकी उन दोनों पर प्रश्नों की बौछार करने लगी तो वैशाली ने उसे सारा किस्सा बताया। झुमकी को इन सब बातों में विशेष आनंद आ रहा था। हमारे लिए भी कोई दूल्हा खोजो ना पाखी दीदी, उसने कहा। वैशाली ने कहा, चल मैं खोजूंगी तेरे लिए, चल अब थोड़ी देर सोने दे, कहते हुए दोनों कंबल में घुस गई। गर्मा गर्म नाश्ते की खुशबू भवन में फैल रही थी। सभी रिश्तेदार नाश्ता कर रहे थे और बाबूजी के बनवाए समोसों की तारीफ भी। इस कार्यक्रम के समापन के बाद प्रशांत और गुरविंदर सूरज का स्वागत करने होटल पहुंचे। संगीत समारोह के पहले तिलक होगा, प्रशांत ने बताया, और आप लोगों को 4 बजे पहुंचना है। सभी को बारी बारी से आने का न्योता दे और अतिथियों के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर वो सब वापस आई। कुछ छोटी मोटी रस्में होने लगी। सभी महिलाएं मिलकर मंगल गीत गाने लगी। कुल मिलाकर 30 से 40 लोग भवन में जमा थे और कई लोगों का आना शेष था। मामा जी का परिवार दोपहर को पहुंचा और सूरज के दोस्तों में वीरेंद्र और अखिल अपनी अपनी पत्नियों लता और अरुणा के साथ पहुंचे। मंजीत बेचारा अभी तक कुंवारा था तो अकेला ही आया। हरीश भी हंसता मुस्कुराता समय पर पहुंच गया और उसके आने से तो सूरज की महफिल में 4 चांद लग गए। स्वभाव से बिंदास और जिंदा दिल हरीश हर 1 मिनट में कोई न कोई बात कह सबको हंसा रहा था। इधर भवन में प्रीत, वैशाली और नीलम ने मिलकर शाम के संगीत महोत्सव की पूरी जोर शोर से तैयारियां की थी। झुमकी और पाखी दोनों इस बातचीत का आनंद ले रही थी। गुरविंदर होटल में सब मेहमानों की खातिरदारी का इंतजाम देख रहे थे और इसमें उनकी मदद फ्रांसिस और मंगलू कर रहे थे। प्रशांत शाम को होने वाले तिलक समारोह के आयोजन में बिजी था। पंकज अपनी टोली के साथ मिलकर डांस प्रैक्टिस कर रहा था। शाम के 4 बज रहे थे। भवन सजा हुआ था और सूरज के स्वागत की भव्य तैयारियां हो चुकी थी। सभी अतिथियों के आगमन का समय हो गया था। एक एक कर कई गाड़ियां भवन के सामने आकर रुकी। कई रिश्तेदार बाबूजी और प्रशांत के साथ सभी का स्वागत करने आगे बढ़े। सूरज गुरविंदर और प्रीतम के साथ कार से बाहर आया। उसने वाइन कलर का कुर्ता और चूड़ीदार पहना हुआ था जिसमें वह बेहद ही आकर्षक लग रहा था। मामा जी, बुआ जी और मौसी सब उसे घेर कर अंदर ले आए। सभी उसके व्यक्तित्व से बेहद प्रभावित थे और खासकर उसके ठाठ बाट से। सभी को सूरज के पारिवारिक माहौल की पहले से ही जानकारी थी और इतनी भव्य शादी उनके परिवार में अभी तक किसी की भी नहीं हुई थी। वैशाली ने किसी तरह प्रशांत को मनवाकर ब्यूटिशियन को बुलवा ही लिया था
और अब वह पाखी को तैयार कर रही थी। वाइन कलर के लहंगे पर गोल्डन वर्क किया हुआ दुपट्टा उस पर बेहद जच रहा था। प्रीत उसके लिए खरीदे सब जेवर लेकर आई, जिसमें से उसने एक गोल्ड का नेकलेस निकालकर पाखी के गले में पहनाया। यह वही सेट था जो सूरज को बेहद पसंद आया था। उसी के मैचिंग के इयररिंग्स उसके कानों में सज रहे थे। चूड़ियों से भरे हाथ उसकी मेहंदी की शोभा को द्विगुणित कर रहे थे। पाँव में पायलों की नई जोड़ी पहने वह छम छम करती खुद को आईने में देख रही थी। पार्लर वाली ने उसके बाल इतने सुंदर बनाए थे कि वह खुद को पहचान ही नहीं पा रही थी। आज पहली बार उसका इतना भारी मेकअप जो हुआ था। प्रीत तो उसे देख उसकी नजर उतारने का सामान लेने चली गई और वैशाली बाहर का नजारा देखने। तिलक के समय होने वाली पूजा के लिए हरिया पंडित पधार चुके थे और अब आसन पर विराजमान हो सारी सामग्री को अपनी आंखों के एक्सरे से चेक कर रहे थे। बाबूजी और अम्मा उनकी एक एक बताई चीज उनके सामने रखते जा रहे थे। शंकर काका और राधा काकी पास ही बैठे यह सब देख रहे थे और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। सूरज ने उनका परिचय सबसे अपने काका काकी के रूप में ही करवाया था। सभी अतिथि आपस में भेंट कर आपस में परिचय प्राप्त कर रहे थे। कई लड़के काम पर लगे सभी को चाय, कॉफी, ठंडा सब सर्व कर रहे थे और अभी स्नैक्स का दौर चल रहा था। सूरज दोस्तों के बीच बैठा था, मगर उसकी निगाहें पाखी को खोज रही थी और वह बार बार सबकी नजर बचाकर देख रहा था। वीरेंद्र उसकी बेचैनी समझकर बोला, तेरे ससुराल वाले तो घना टाइम लगावे हैं। प्रीतम गुरविंदर को सुनाते हुए ऊंची आवाज में बोला, ये ससुराल वाले होते ही हैं टाल मटोल वाले। इतने पापड़ बिलवाते हैं कि शादी खत्म होते होते तक तो हालत खराब हो जाती है। पास ही खड़े गुरविंदर ने उसकी बात सुन ली। तभी उसके दिमाग में एक योजना बनने लगी। बस अब क्या था, वो मुस्कुराते हुए प्रीतम और हरीश के पास आया। पापड़ तो हम बिलवाएंगे और वो भी ऐसे कि आप याद रखेंगे। हरीश ने भगवान का लाख लाख धन्यवाद किया कि उसका कोई साला नहीं है। इसी बीच हरिया पंडित ने मंत्रोच्चारण आरंभ कर दिया था। सूरज की पुकार हुई। प्रशांत उसे पंडित जी के सामने बिछी गद्दी पर लेकर आया। सूरज को सम्मान सहित वहां बिठाकर वह पाखी को लिवाने उसके कमरे की तरफ बढ़ा। सभी लड़कियां वहां आपस में बातें करते हुए एक दूसरे को छेड़ रही थी। प्रशांत के आते ही सब उठ खड़ी हुई और तिलक की रस्म के लिए चली। हॉल में सभी की निगाहें उस ओर उठी जिस ओर से लड़कियों के आने का शोर हुआ। प्रशांत के साथ दुल्हन सी सजी पाखी बिल्कुल किसी गुड़िया से लग रही थी। उसके परिवार में से तो कोई उसे पहचान भी नहीं पा रहा था। रोजी उसे विस्मय से आंख फाड़े देख रही थी। ये पाखी मैडम है? रोजी फुसफुसाई। और नहीं तो क्या, प्रभात ने कहा। आई कांट बिलीव इट। रोजी को पाखी को इस रूप में देखकर आश्चर्य हो रहा था। काका और काकी भी उसके रूप और गुण से बेहद प्रसन्न थे और सबसे ज्यादा तो खुशी उन्हें पाखी के सीधे साधे परिवार से मिलकर हो रही थी। इतने लोगों की उपस्थिति से नर्वस पाखी सहमी हुई धीरे धीरे एक एक कदम रखती सूरज की साइड वाली जगह पर आकर बैठी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी और चेहरा बिल्कुल सुर्ख पड़ गया था। सूरज सबकी नजरें बचाकर बार बार अपनी होने वाली दुल्हन को देख रहा था। चारों तरफ अतिथि कुर्सियों और गद्दियों पर बैठे तिलक की रस्म के साक्षी बने दोनों की जोड़ियों पर कितने ही कमेंट्स दे रहे थे। पाखी के परिवार का हर सदस्य सूरज के तेज से आलोकित पाखी के भाग्य को सराह रहा था। सूरज राजकुमार ही तो था उन सब साधारण लोगों की नजरों में, और सूरज के सभी दोस्त और उनकी पत्नियां सूरज की पसंद की तारीफ कर रही थी। बाबूजी ने अक्षत और रोली का तिलक अपने शुभ हाथों से लगाया। राधा काकी ने पाखी के माथे पर तिलक किया और दोनों परिवारों की तरफ से
दूल्हा दुल्हन को शगुन के सिक्के भेंट किए गए। वेद मंत्रों का सस्वर पाठ करते हरिया पंडित ने एक एक कर सभी नजदीकी रिश्तेदारों को दूल्हा दुल्हन के तिलक के लिए आमंत्रित किया। अम्मा जी और शंकर काका आए और उन्होंने भी तिलक की रस्म अदा की। अब बारी थी प्रशांत की, जो वधू पक्ष से आया। वर पक्ष से कौन जाएगा, इसकी चर्चा हुई तो प्रीत उठ खड़ी हुई। प्रशांत ने सूरज का तिलक किया और प्रीत ने पाखी का। सबको यह रस्म बेहद पसंद आई। अब कौन आएगा, हरिया पंडित ने पुकार लगाई। प्रीतम अपनी जगह से उठा तो वैशाली उसे देख तैयार हो गई। वैशाली सूरज के पास आई। जीजू, अब से मेरी सखी पर पहला अधिकार आपका। प्रीतम भी पाखी को तंग करते हुए बोला, और अब से मेरा यार तुम्हारा हुआ साली जी। गुरविंदर और बाकी सब सदस्यों ने भी सूरज का तिलक किया। सूरज की भाभीियों ने पाखी का तिलक कर रस्म निभाई। एक एक कर तस्वीरें कैमरे में कैद की जा रही थी और कुछ तस्वीरें पाखी और सूरज के मन पर सदा के लिए छप गई थी। सूरज ढल रहा था, मगर पाखी के लिए सूरज एक नई रोशनी लिए निकला था, सिर्फ उसके लिए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में शुक्रिया अदा किया। सभी मेहमान भवन के दूसरे हॉल में जमा होकर पार्टी का आनंद ले रहे थे। अनेकों व्यंजन चारों ओर मेज पर सजे हुए थे। अपनी हैसियत से भी ज्यादा अच्छा प्रबंध किया है दुल्हन के भाई ने, काका कह रहे थे। बुआ जी दबे शब्दों में अपनी ईर्ष्या व्यक्त कर रही थी। इतना पैसा उड़ाने की क्या जरूरत थी। मौसी जी सबको खाने का आग्रह करती चक्कर काट रही थी। सबको खाने के लिए बुलाता प्रशांत भी इधर से उधर दौड़ रहा था। सब लोग खा पी चुके तो संगीत कार्यक्रम शुरू हुआ। भवन के लॉन में शामियाना लगा हुआ था और वहीं पर स्टेज बना हुआ था। सामने 100 से भी अधिक कुर्सियां लगी हुई थी। वैशाली ने इस कार्यक्रम को होस्ट करने का जिम्मा लिया था और इसमें उसका साथ दे रही थी नीलम, मगर तेज संगीत के शोर में कोई उसकी आवाज सुन ही नहीं पा रहा था। उसने म्यूजिक बंद करवाया और माइक हाथ में लेकर अनाउंस किया, Ladies and gentlemen, here we begin the most awaiting ceremony of our loving bride and groom, सूरज and पाखी। एक युवती मंच के पीछे से गाती हुई लोगों के सामने आई। तो मित्रों, आप सभी साक्षी बनने वाले हैं सूरज और पाखी के विवाह की 7 रस्मों के। हल्दी, मेहंदी, तिलक, संगीत, जयमाला, सप्तपदी और विदाई। अब तक आपने हल्दी, मेहंदी और तिलक समारोह का आनंद तो उठाया ही होगा। अब अगले भाग में हम लेकर आ रहे हैं संगीत समारोह का भव्य आयोजन, तो आइएगा अवश्य। अब उन लोगों के नाम जिन्होंने सूरज के फोन का सही पासवर्ड बताया है, तो हमारे प्रीतम बाबू तो है ही, और उनके अतिरिक्त हैं अभिषेक कुमार गुप्ता, अजीत बाघ, प्रतिभा श्रीवास्तव, सुदेश शर्मा और सुधांशु कुलश्रेष्ठ। इसी प्रकार कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाते रहिए। लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार और सहयोग प्रदान करें। बेल आइकन प्रेस करके क्विक अपडेट्स पाएं। मैं ओमवीर नावरिया टीम कनेक्टिंग ड्रीम्स की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।